हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से 3 से 4 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न टॉपर सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आज हम लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। पहले इस क्वेश्चन का आप खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 के अनुक्रमांक 368 में। फ्रेंड्स, एक बात और, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ना, ये सभी एनसीईआरटी, लूसेंट और घटना चक्र सभी किताबों का ये निचोड़ हैं। मैंने इस वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 368 के अनुसार। फ्रेंड्स, पहले आप खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को रोक करके, उसके बाद मेरे द्वारा दी गई आंसर से अपने आंसर को मिलाइएगा। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद होंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? आपका ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य। फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, यानी संविधान संशोधन है 3 प्रकार के तरीके से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? आपके ऑप्शन है सांसद, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। बताइए फ्रेंड्स, सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। यानी संविधान संशोधन हेतु विधेयक जो है सर्वप्रथम संसद में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। आपके ऑप्शन है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है राज्यसभा में, ऑप्शन सी है केवल राज्य विधानसभा में और ऑप्शन डी है राज्य के किसी एक संसद में। फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी एक सदन में। देखिए, संसद के किसी भी एक सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए, साधारण बहुमत, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। जी हाँ फ्रेंड्स, साधारण बहुमत के द्वारा संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा, ऑप्शन बी अकेले संसद के द्वारा, ऑप्शन सी अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा और ऑप्शन डी अकेले राष्ट्रपति द्वारा। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकेले संसद द्वारा। अकेले संसद द्वारा भारतीय संविधान की अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? आपके ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी यदि मामला राज्य के हित से संबंधित हो और ऑप्शन डी यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करें। बताइए फ्रेंड्स, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं। फ्रेंड्स, राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा
कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, और ऑप्शन डी जनमत संग्रह से। बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी जनमत संग्रह से। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? फ्रेंड्स ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क कीजिए। आपके ऑप्शन है 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1951। बताइए फ्रेंड्स सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1951। जी हाँ फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? आपके ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन डी 1952, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1955। बताइए सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। 1951 ईस्वी में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना था। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन है देश की सुरक्षा से, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, ऑप्शन सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से और ऑप्शन डी स्थानीय स्वायत्त शासन से। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था फ्रेंड्स वो राज्यों के कृषि भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था। अगला प्रश्न हमारा कि भूतकाल प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? आपके ऑप्शन है 5वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 10वां और ऑप्शन डी 13वां। फ्रेंड्स आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां। देखिए भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम 10वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अगला प्रश्न हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक रिलेवेंट टीपीसी में आ चुका है। आपके ऑप्शन है 9वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 11वां संशोधन, ऑप्शन सी 12वां संशोधन और ऑप्शन डी 14वां संशोधन। फ्रेंड्स आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वां संशोधन। अगला प्रश्न हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है 11वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 14वां और ऑप्शन डी 18वां। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 11वां। अगला प्रश्न हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन ए है 12वां, ऑप्शन बी है 13वां, ऑप्शन सी है 14वां और ऑप्शन डी है 36वां। फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स एक बात और, आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगला प्रश्न हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है 14वां, ऑप्शन बी है 18वां, ऑप्शन सी है 22वां और ऑप्शन डी है 35वां। फ्रेंड्स सही उत्तर क्या होगा बताइए? आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18वां संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके
पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके ऑप्शन है ए 15वां, ऑप्शन बी 21वां, ऑप्शन सी 24वां और ऑप्शन डी 31वां। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21वां। 21वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन ए है 13वां, ऑप्शन बी 18वां, ऑप्शन सी 22वां और ऑप्शन डी 36वां। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 22वां संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके ऑप्शन है ए 42वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी 45वां। बताइए फ्रेंड्स, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24वां। 24वां संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? आपके ऑप्शन है ए 30वां, ऑप्शन बी 31वां, ऑप्शन सी 32वां और ऑप्शन डी 33वां। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 31वां। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों का अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हम लाए हैं। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, ये सभी किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, और आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न हमारा कि सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा इसका इस प्रश्न का ऑप्शन डी 36वां। फ्रेंड्स, 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया या किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना आपके रेलवे के प्रीवियस चाहे ग्रुप डी के एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी को बहुत बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 35वें, ऑप्शन बी 36वें, ऑप्शन सी 53वें और ऑप्शन डी 22वें। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 36वां। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? आपके ऑप्शन है 41वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां और ऑप्शन डी 44वां। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 41वां। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे संविधान के अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? आपके ऑप्शन है ए 24वें, ऑप्शन बी 25वें, ऑप्शन सी 42वें और ऑप्शन डी 44वें। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है 24वां,
ऑप्शन बी 36वां, ऑप्शन सी 42वां और ऑप्शन डी 44वां। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां। 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। आपके ऑप्शन है 41वें, ऑप्शन बी 42वें और ऑप्शन सी 43वें, ऑप्शन डी 44वें। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से ऊपर महत्व देने का प्रावधान है। आपके ऑप्शन है 24वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 44वें और ऑप्शन डी 16वें। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है 31वें, ऑप्शन बी 34वें, ऑप्शन सी 42वें और ऑप्शन डी 44वें। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया। आपके ऑप्शन है ए 40वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 44वें और ऑप्शन डी 52वें। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें। 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। आपके ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है सरकारी आयोग, ऑप्शन सी है एल.एम. सिंघवी समिति और ऑप्शन डी है हुकुम सिंह समिति। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाने का अधिकार दिया गया है। आपके ऑप्शन है 41वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां और ऑप्शन डी 52वां। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। आपके ऑप्शन है ए 42वां, ऑप्शन बी 38वां, ऑप्शन सी 25वां और ऑप्शन डी 44वां। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। आपके ऑप्शन है 42वां, ऑप्शन बी 43वां, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी 45वां। फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 42वां। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतःस्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में प्रीवियस एग्जाम में ये कई बार रिपीट हुआ है। आपके ऑप्शन है ए 40वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां और ऑप्शन डी 44वां। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी 42वां। 42वां संविधान संशोधन द्वारा वन को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में अंतःस्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर हमें कहीं गलती है तो उसको कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं, हम आगे इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। वह अध्याय कौन सा था आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित,
ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान के किस संशोधन को भारत की मिनी संविधान कहा जाता है और इस 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। ऑप्शन है 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 24वां संशोधन, ऑप्शन सी 25वां संशोधन और ऑप्शन डी 42वां संशोधन। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से आपको दो चीज़ सीखने को मिला कि पहला तो भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है और दूसरा कि 42वां संविधान संशोधन को 1976 में कब लगाया गया था, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया था। आपके ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 43वां संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संशोधन और ऑप्शन डी है 45वां संशोधन। फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संशोधन। 44वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था और वह अधिकार जो कम किया गया था वह था संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। आपके ऑप्शन है ए 37वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन सी 44वां संशोधन अधिनियम 1978 और ऑप्शन डी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी 44वां संशोधन अधिनियम 1978। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका को गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है 43वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 43वां और ऑप्शन डी है 48वां। फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 43वां। देखिए 43वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो न्यायपालिका की शक्ति को सर्वाधिक क्षति पहुंची थी वो किसके द्वारा पहुंची थी, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसको 43वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू करके उसको पूर्ति किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है 38वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 44वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 52वें संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न हमारा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन है 42वें, ऑप्शन बी 43वें, ऑप्शन सी 44वें और ऑप्शन डी 45वें। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 45वें। 45वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। आपके ऑप्शन ए है 43वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 45वां और ऑप्शन डी है 46वां। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां। आपका अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 36वें,
ऑप्शन बी 47वें, ऑप्शन सी 38वें और ऑप्शन डी 39वें। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का ऑप्शन डी 39वें। अगला प्रश्न है हमारा कि दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। फ्रेंड्स ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है 51, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 53 और ऑप्शन डी 54। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 52, यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल निरोधक कानून संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है 86वें, ऑप्शन बी 61वें, ऑप्शन सी 92वें और ऑप्शन डी 92वें। फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 92वें। अगला प्रश्न है हमारा कि वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। आपका ऑप्शन है 50वां, ऑप्शन बी है 53वां, ऑप्शन सी है 52वां और ऑप्शन डी है 54वां। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का ऑप्शन सी 52वां। देखिए 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध को लगाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। आपका ऑप्शन है 55वां, ऑप्शन बी है 52वां, ऑप्शन सी 53वां और ऑप्शन डी 54वां। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का ऑप्शन सी 53वां। 53वां संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। आपके ऑप्शन है 36वां, ऑप्शन बी है 53वां, ऑप्शन सी है 55वां और ऑप्शन डी है 56वां। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 55वां। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है ए 36वां, ऑप्शन बी है 53वां, ऑप्शन सी है 55वां और ऑप्शन डी है 56वां। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा 56वां। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है 61वां, ऑप्शन बी है 63वां, ऑप्शन सी है 60वां और ऑप्शन डी है 64वां। फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन है 61वां। देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है। आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिकाएँ, ऑप्शन सी कृषि उत्पाद बाजार समितियां और ऑप्शन डी जिला स्वशासन। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है फ्रेंड्स वह नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है ए 69वां, ऑप्शन बी 70वां, ऑप्शन सी 73वां और ऑप्शन डी 74वां। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा 69वां। आपका अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। आपके ऑप्शन है 69वें, ऑप्शन बी है 70वें, ऑप्शन सी है 71वें और ऑप्शन डी है 73वें। फ्रेंड्स आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 70वें। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को जो है संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है
कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, मैथिली, नेपाली और मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। आपके ऑप्शन है 21वां, ऑप्शन बी 52वें, ऑप्शन सी 71वें और ऑप्शन डी 97वें। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 71वें। 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध से, कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, कि संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेष अधिकारों से, कि पंचायती राज व्यवस्था से। बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था से। जो हमारे संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपके प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? ऑप्शन है ए 73वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 71वां और ऑप्शन डी 72वां। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 74वां। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शन है ए 73वां और 74वां, ऑप्शन बी 82वां और 83वां, ऑप्शन सी 72वां और 73वां और ऑप्शन डी 74वां और 75वां। फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 73वां एवं 74वां। 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 73वां, ऑप्शन बी 84वां, ऑप्शन सी 86वां और ऑप्शन डी 92वां। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का ऑप्शन बी 84वां। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? आपके ऑप्शन है 84वां, ऑप्शन बी 86वां और ऑप्शन सी 92वां, ऑप्शन डी 100वां। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार को बनाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है 91वां, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 81 और ऑप्शन डी 85। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का ऑप्शन बी 92वां। देखिए, 92 संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? आपके ऑप्शन है 78वां, ऑप्शन बी 91वां, ऑप्शन सी 90वां और ऑप्शन डी 92वां। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। फ्रेंड्स, ये सब ना थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए 10%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी 15%। सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी 15%। देखिए 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद को 15% तक ही सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपके ऑप्शन है 83वां, ऑप्शन बी 84वां, ऑप्शन सी 81वां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 84वां। 84वां संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में नवीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। आपके ऑप्शन है तीसरा संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी चौथा संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी पहला संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी छठा संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके ऑप्शन है ए 91वां संशोधन, ऑप्शन बी 90वां संशोधन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 92 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 91वां। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस दरोगा और रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। आपके ऑप्शन है ए 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ऑप्शन सी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 और ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। आपके ऑप्शन है 46वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 71वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन और ऑप्शन डी 73वां संशोधन। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 71वां संशोधन। देखिए 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान का अनुच्छेद 51 के ए है इसे लाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का वह कौन सा संशोधन है जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है ए 72वां संशोधन, ऑप्शन बी 71वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन और ऑप्शन डी 75वां संशोधन। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संशोधन। 73वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974, ऑप्शन बी संविधान के 29वें संशोधन अधिनियम 1972, ऑप्शन सी संविधान के 22वें संशोधन अधिनियम 1976 और ऑप्शन डी संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप संविधान के क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए फ्रेंड्स इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 3 से 4 बार देखें ताकि आपको प्रश्न एवं उत्तर सही सही याद हो जाए। यदि आप नहीं देख सकते हैं तो आप इसे सुनिए, लेकिन कम से कम सुनिए। इससे क्या होगा, सुनने से भी बहुत से अधिक प्रश्न आपको याद होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।